today we are going to start what? Square. Okay. Square and square. Yeah. So first thing we will do that yeah. Anyone else was saying something? Nothing. Okay. So first thing is that हमें निकालना है finding the square of a number. तो that's quite easy, right? कैसे निकालते हैं? वन का स्क्वायर निकालना है. That is quite simple. We जैसे 1 2 square we get very simple. 4 3 square we get very simple. How much? 9. तो पिछली क्लास में भी हमने करा था, बहुत सारे स्क्वायर हमने निकाले थे. बट कभी कभी ना चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं. कैसे ट्रिकी हो जाती हैं कि जैसे मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर लेते हैं, लाइक वी हैव 23. तो इतना आसान नहीं है 23 का स्क्वायर याद करना, राइट? सो देयर आर सम शॉर्ट ट्रिक्स. मैं बताऊं? नहीं, मैं बता देता हूँ. तो इनको शॉर्ट ट्रिक्स में ऐसे कर सकते हैं, इजिली सॉल्व लाइक दिस 20 + 3 स्क्वायर, राइट? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो तरीके हैं. अगर आपको पता हो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ये बता सकते हैं. किसको पता है? एनीवन नोस? a square सर क्या? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a square + b square - 2ab. माइनस सर मेरे सही माइनस नहीं, a + b का होल स्क्वायर इज +2ab and whenever you calculate a - b square then there is minus. This is very basic. I think इतना तो पता होना चाहिए, मुझे लगता है, right? -2ab. Right, so we should be doing that one. ठीक है, तो यही काम हम इसमें कर सकते हैं, करेक्ट? सो अगर यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा? That will be 20 square plus b square is 3 square plus 2 multiplied by 20 multiplied by 3. So this will be 400. This will be 9. This is how much? Sir, 40. 40 and 20. Right, so that can be added 9 to 5 to 9. So right, ऐसे भी कर सकते हैं इसको 5 to 9. दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे सीधे ऐसे इसको लिख लो 220 + 3, राइट? एंड वी कैन आल्सो राइट दिस 20 + 3 20 + 3 दो बार मल्टीप्लिकेशन में, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर 20 + 3 स्क्वायर, राइट? ऐसे ही हो जाता है. तो yes, मैंने अब इधर से इधर आ रहे हैं हम लोग, तो अगर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर जैसे ये लिखा होता था ना x + y और ब्रैकेट में p + q, अगर ऐसे लिखा होता तो क्या हो जाता था? xp + xq प्लस y को मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो yp + yq. ऐसे होता था. yes sir. सिमिलरली इसको कर सकते हैं, दैट 20 multiplied by 20, यानी कि ये 20 पहले इस 20 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर then 20 into 3, राइट? प्लस दिस 3 multiplied by into this into 20, right, 3 into 20 then and plus then 3 into 3. 3, right? So 3 into 3. So now we can do the same thing. 400 plus this is becoming as 60. This is also 60 and this is 9. Add करेंगे 9. तो result will be coming the same as 529. 529. तो this is also the same method जो हमने अभी पीछे किया था. सर पर ऊपर वाला ज्यादा इजी है. राइट. सो दैट इज क्यों करो, बिकॉज ये जैसे आप a + b और a + b मल्टीप्लाई करोगे ना तो फाइनली निकल के यही आता है. सो दिस इज लाइक वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप एंड दिस इज लाइक यू आर यूजिंग द फॉर्मूला. और एक और ट्रिक रहता है, लास्ट का नंबर लास्ट का नंबर का ट्रिक. हाँ, वो भी अच्छा है, तो ठीक है, मतलब ज़्यादा मुझे आसान नहीं लगती. एक और ट्रिक भी है, जैसे उमंग कह रहा है. सो वी आर ऑल्सो हैविंग वन ट्रिक. तो अगर आप जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो इट्स ओके. वन ट्रिक इज सफिशिएंट. अनदर ट्रिक, दूसरी ट्रिक जो थी वो 5 वाली थी, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दी थी. लाइक वी आर हैविंग 35 स्क्वायर. कितना होगा 35 स्क्वायर? एनीबडी नोस? 1225. कैसे? सर 1225. 1225. करेक्ट. सो जब ऐसे राइट, जब ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं तो वी जस्ट डायरेक्टली टेक, सीधे सीधे लिख देते हैं 5 स्क्वायर दैट इज 25. देन जितना यहाँ पे नंबर लिखा होता है 3,
उसमें +1 कर देते हैं, +1 करेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 and again 4 multiplied by this 3 and result is coming as 12. So our result will be 1225. अगर यहाँ पे 55 का स्क्वायर करना होगा तो कितना आएगा 5 5s are 25 and then 30. So that's solved with the 55 square. So ऐसे करके निकाल सकते हैं स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर। ऐसे कोई और नंबर का जैसे भी नहीं हो सकता है, जैसे कि अंक में कोई भी हो 23, 24। वैसे और भी हैं चीज़ें, लेकिन मतलब इतने आसान नहीं है तो मैं उनको डिस्कस करना नहीं चाहता अभी। हैं ट्रिक्स तो हैं ऑब्वियसली फॉर द एनी ट्रिक, बट दे आर नॉट क्वाइट सो सिंपल, इतनी सिंपल भी नहीं है, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट थिंग इज टर्मिनोलॉजी लाइक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। किसी को पता है इसके बारे में क्या होता है? एनीवन नोस? यस सर, जिसके आंसर है 3 नंबर साइड स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो चलो इसको सबसे पहले समझते हैं ऐसे। पाइथागोरस थ्योरम पता है किसी को? यस सर। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? सर, कलेक्शन ऑफ नंबर्स को सर पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पता है किसी को? पाइथागोरस एक इन्वेंशन था ना सर, क्या बता सकते हैं रेशनल नंबर का? सर, जिससे सबसे बड़ी साइड निकाली जा सकती है कि कोई भी साइड निकाली जा सकती है। राइट, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज, इस साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर and this is our base. So as per the Pythagoras theorem, what is happening? Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus perpendicular and base side square, both squares is equal to hypotenuse. Yeah, so this is ये जो मैंने नीचे लिखा ना, this is our Pythagoras theorem. ठीक है, so you don't have to prove it, but हाँ ये पता होना चाहिए। So this is एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशन निकालने हैं 3 नंबर के कि जो ये सेटिस्फाई करते हैं। हमें ऐसे कॉम्बिनेशन निकालने हैं नंबर के कि जो कि ये थ्योरम सेटिस्फाई करते हैं। वैसे नंबर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? मान लेता हूँ सर 3 and 4 5 के। यस सर, हमको पता है कैसे निकालते हैं। 3 4 and 5 5 के स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। करेक्ट, तो अगर इसको हम ऐसे निकालें 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर कितना आएगा 25। करेक्ट, अब अगर मैं फर्स्ट नंबर इसका 3 का स्क्वायर करूं, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर का सम 5 स्क्वायर जितना होता है, तो वो हाइपोटेन्यूज हो गया 5 स्क्वायर। एग्जैक्टली, सो इफ वी सम दिस वन 3 स्क्वायर प्लस 4, यानी रिमेनिंग दो नंबर को हम स्क्वायर करके सम करें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, नहीं सॉरी सर 16 9 plus 16, right, 9 plus 16, so this will be 3 square will be 9 and 4 square will be 16. Clear? Sum is equal to 20. Sum is equals to 25. 5. So these are called the Pythagoras triplets. So because they satisfy, अगर हम इसको ट्रायंगल में रखें तो ऐसा भी हो जाएगा, बेस might be 3, perpendicular might be 4, but hypotenuse perfectly will be 5. So they can. So we can take out base or perpendicular sides also by using Pythagoras theorem. Right. If we have the value of hypotenuse or perpendicular. Correct. तो इसमें खास बात ये है कि अगर इन तीनों में से, जैसे हमारे पास मान लेते हैं h है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अगर इनमें से दो चीजें पता हो, मैं मान लेते हैं h और p पता है तो बेस निकाल सकते हैं, या Yes, फिर sir. H और B पता है तो P निकाल h सकते हैं, और b perpendicular. निकलता है पता है तो p निकाल सकते हैं, और P ये and B पता है इसको तो निकाल H सकते हैं। निकाल राइट, सकते हैं। तो अगर कोई भी दो वैल्यू हमें पता हो तो थर्ड वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल कि लाइक x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, तो टफ वाला भी होता है पाइथागोरस थ्योरम जो थोड़ा टफ होता है। नहीं, और ज्यादा ही होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा यही होती है, देयर इज नथिंग चेंज इन दैट वन। एक चीज इसमें और ध्यान देते हैं जरा हम, या तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा करते हैं एक और एग्जांपल लेता हूं मैं।
and let me take 9, 16 and 25. Are they Pythagoras triplets or not? Can anybody verify? Just check in your notebook. Are they satisfying this condition or not? Just quickly check it. No, sir. It's not satisfying. No, sir. Okay. Let's take one more. 12, 5 and 13. Are they satisfying? Yes, sir. Yes, sir. Correct. So they are satisfying. अगर हम 12 So स्क्वायर करें, 144 plus 25, which is 169, 13 square. right, 144 plus 25, that is coming as 169, while 13 square, that is also coming as 169. So that's how they are satisfying this value. So we can say that these three numbers are the Pythagorean Pythagorean triplets. triplets. Correct. तो जब इन्होंने थोड़ा सा और वेरीफाई करा और they done very good research on that one, तो इन्होंने क्या फाइंड किया कि जो Pythagorean triplets जो होते हैं, they are always in the form of what? They are always in the form of these three numbers, that is 2m, m square minus 1 and m square plus 1. So when the number is in this form, then they are the Pythagorean triplets. यानी कि अगर आपको एक नंबर पता हो, ठीक है, मान लेते हैं कि we can take this 12 as 2m, ठीक है, इस 12 को हम 2m ले लेते हैं, तो हम बाकी के जो नंबर हैं वो निकाल सकते हैं. निकाल के देखो जरा, अगर 2m जो, चलो मैं निकालता हूँ यहाँ पे, 2m अगर 12 है तो m कितना? m will be 6. Now we have to find out the another number, that is m square plus सर एक बारी -1 करेंगे पहले. करेक्ट. तो पहले हम mi square -1 कर देते हैं, तो m square is 6 square minus 1, that is 36 minus 1, that is how much? Sir, 35. And if we take another one, so sir, it will be 37. 37. So are they Pythagorean triplets or not? Sir, they are. You sure? Can you cross verify? So they are, I think. Yes, sir. I just want you to cross verify. Just put the square and sum them and then let me know. I give you 2 minutes time. Okay. So they are. Yes, they are. Yeah, okay. So you see that how easily we can. अब इसमें देखो एक चीज और भी है कि जैसे अभी हमने जो 2m लिया था, So 1369. ओके, सो अभी हमने जो लिया था 2m लिया था हमने कितना? 12. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जरा 2m जो ले लेते हैं किसी और नंबर को ले लेते हैं. मान लेता हूं मैं 2 या 12 ही रखते हैं, बट m स्क्वायर माइनस 1 को मैं 12 लेता हूँ. ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 को क्या ले लिया मैंने? 12. ठीक है, अब अगर m निकाले तो निकल के आएगा, m स्क्वायर कितना आएगा? 12 प्लस 1, राइट? Sir, 13. m स्क्वायर विल बी 13. और अगर हम m निकालें तो रूट 13 आ गया. 6.5. तो ऑब्वियसली रूट जो 13 है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, अगर थोड़ा सा
अभी तक वैसे हमने स्क्वायर रूट पढ़ा नहीं है, लेकिन जस्ट फ्रॉम कॉमन सर अंडरस्टैंडिंग, पता है मुझे स्क्वायर रूट पता है। सो दिस इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ एनीवन, राइट? Yes, sir. सो ऑब्वियसली m स्क्वायर माइनस 1 जो वैल्यू है दैट 12 कैन नॉट बी। अब यही अगर हम m स्क्वायर प्लस 1 को 12 कर दें तो भी इसको नहीं कर पाएंगे हम, बिकॉज तब शायद रूट 11 आएगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा, छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स whose smallest member is 8। निकाल कर सकते हैं इसको, Yes, sir. कैसे करेंगे? यस सर पहले 8 सर m निकालेंगे। m सर m स्क्वायर is को equal to 4, m सर 2m m will is equal to be 4 16 एंड सर फिर m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो सर 8 स्क्वायर माइनस 1 तो सर 64 माइनस 1 होता है 63 और सर प्लस वाले में होगा 65। यस सर। तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें 2m जो है उसको मैं 8 मान लेता हूँ, दैट 2m is 8, सर ऐसे मान लेता हूँ। यस सर। यस सर सो m will be how सर m much? आ गया 4। 4, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी m स्क्वायर माइनस 1? m स्क्वायर विल बी सर 4 सर स्क्वायर मेरे ख्याल से 2m is equal to 16 अगर सर smallest 16 minus 1 it will be sir 14 sir 15 15 and this will be m Sir, is 4 square plus 1, that is so it will be 16 plus 1, that is 17. So these will be the triplets of the as per the requirement. सर बट स्मॉलेस्ट मेंबर 8 तो नहीं है वेरी गुड, स्मॉलेस्ट मेंबर तो 8 सर, नहीं है। इसलिए मैं 16 बोल रहा था 2m को सर, क्योंकि जब m करेंगे तो 16 डिवाइड बाय 2 which will be 8 तब Right. हमारे तो पास इसका स्मॉलेस्ट मेंबर 8 आएगा। इसका मतलब जो हमने किया ये तो गलत है। यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लिया था, अभी मैंने क्या किया था कि 2m जो है दैट इज 8। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो 8 है वो किसी और को मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि दैट m स्क्वायर माइनस 1 इज 8। चलो पहले इनको ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज So then m square plus 1 will be 9 10 let me take that this is m square minus 1 is 8। अगर m square minus 1 8 हो जाएगा तो क्या होगा, m Sir, 8 square plus 1. minus 1 is equals to 8, Yes. m will be Sir, equals Sir, m m square is equals to 9 8 plus 1 sir plus 9 1 and m will be 9 m square is 9, m will be root So 2m will be निकालने m की will be 3, yes sir करेक्ट। अब मैं जरा इसको करता हूँ, सो दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज हाउ मच, sir 10 10। अगर इसको करता हूँ मैं 2m, सो दैट इज 2m दैट इज 6। yes sir. तो अभी भी तो ये तो 6 आ गया, स्टिल नॉट द स्मॉलेस्ट मेंबर इज नॉट 8। नाउ सर हमें 2m को 16 करना ही होगा। 2m 16 2m को 16 करना होगा, यस सर। क्यों? सर 2m को 16 करेंगे तो m आएगा 8 तो स्मॉलेस्ट मेंबर 8 मिल जाएगा। सर ठीक तो सर आपने ऊपर दिया है नहीं यार, ये फर्स्ट वन सही था ना हमारा, यार गलत क्यों करवा दिया तुमने? सर वही तो हाँ, ये आरव ने गलत करा दिया। सर मैंने ठीक बोला था सारा आंसर ले लिया राइट, बिकॉज our first member was this one, right? सर 8 and 15 and 17 सर आंसर हो गया। Yes, this will be this 2m and 8 and then 15 and then 17. These were our answer. Yes sir. Oh, मेरे को तो कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, whenever we're confused we learn more. तो कभी कभी कंफ्यूज होना चाहिए होता है। तो हमारे आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, द फर्स्ट वन इज 8, ठीक है, दूसरा होगा 15 एंड 17। दीज आर द ट्रिपलेट्स एंड जो हमारा लोवेस्ट वैल्यू होगी दैट इज स्मॉलेस्ट मेंबर दैट इज 8। सो दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। Let's take one more example. I think it is having, yeah, find a Pythagorean triplet in which सर 2m is equal to 12 सर m is equal to 6 so सर m minus 1 is 5 m plus 1 is 7 let's अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं है, because I'm just quickly rushing through. Anyone is No, having sir. doubt in the previous one? no sir No, I don't want to listen. No, I want to listen. Yes. Anybody is saying yes in this one? no doubt sir We said the
Or are we saying no? Daksh? No, sir. Daksh, I don't listen. No, sir. Daksh. Okay, good. Neeraj? Neeraj, are you listening the class or no? Okay. Anushka? No, sir. No. Okay, good. Alok, you are having doubt? No, sir. No. Okay, that's good. So we are quickly on that one. तो चलो हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ So पे 2m Sir, will be 2m is 12. equal to 12. Sir, m is equal to 6. so first we are having three 6. members, 2m, m square minus 1 and m And square m square plus 1. plus 1. So we have to assume 12 in any of them. किसी को भी 12 मान सकते हैं, या तो इसको तो 2m या तो को, इसको तो या 2m तो को. इसको. तो चलो हम एक पहले वाले को मान लेते हैं 12, ठीक है? Sir, So m in is that equal to case 6. 2m will be equals to 12 and Sir, m is equal m to 6. becomes as 12 by 6. 2, that is 6. 6, 6. correct? So, So m now square calculate is m square minus 1. So m plus value 6, is, so m we have 36. calculated 6 Sir, and but this m is square है 6 फिर तो square minus 1, sir that Sir, is अगर 36 m minus square 1. है फिर तो 11 होगा. sorry. नहीं कुछ नहीं Sir, गलत 35. Sir, गलत. यहाँ पे 36. Sir, 37. Okay, and let's see here, that is 6 square सर दो Sir, ज्यादा हो 36 गए plus m plus square 1, minus 1. that is so 37. 37. 37. अच्छा, कभी कभी क्या करते हो कि आपको तो पता नहीं है कि 2m ही आंसर होगा, राइट? What you do, you just assume that m square plus 1 is 12, right? Because you don't know that I should assume 12. तो नहीं पता कि हमें 2m ही मानना था, तब आप गलती कर देते हो, m स्क्वायर प्लस 1 को मान लेते हो 12. आगे करते हो और आता है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12. ये तो पहले से ही था, और प्लस 1 m स्क्वायर कम्स एज 12 माइनस 1. m स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ से m निकल के आता है आपका रूट ऑफ 11, एंड यू जस्ट सरप्राइज कि रूट 11 कितना होगा, यू डोंट नो, करेक्ट? तो Yes, sir, यहीं से 5.5. आप जान जाते हो कि नहीं, आपने जो कि एज्यूम किया है वो गलत एज्यूम किया है, ठीक है? या आप मैंने सपोज मान लिया m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12. सो व्हाट हैपेंस नाउ? m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, that is 13, and सर now अगर m becomes as दिख रहा है root 13, कि then again you did it wrong. Yes, sir. प्राइम So नंबर आ रहे तो गलत हो रहा है. हाँ, मतलब अगर आप पहले से जज कर सकते हो तो ठीक है, अगर पहले से जज नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आगे करने के बाद तो पता ही चल ट्राई जाएगा कि आपने, करो. हाँ, तो आपने गलत किया. So that's how we finish exercise 6.2. Now I am switching to 6.3 or 4. 6.2. 6.2 is done. Now we are starting 6.3. From here is starting 6.3. 3. So here we will be calculating what? Square roots. ठीक है? तो this is a quite simple definition. क्या definition कहती है कि the inverse opposite operation of addition is subtraction and the inverse operation of multiplication is division. Similarly, सर जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. finding the square roots in the inverse operation is squaring. करेक्ट? तो यानी कि हम जैसे अब स्क्वायर करते हो, मान लेते हैं 2 का स्क्वायर कर रहे हो आप, यू आर गेटिंग 4, सो वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड देन वी आर गेटिंग द 2. सो दिस इज सर रिवर्स ऑफ दैट वन. या टेल मी नाउ. सर जैसे हमारे पास एक नंबर 81 है और लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 81. तो सर हमें देखना होगा कि कौन से नंबर के दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करे और आंसर 81 आए, तो वैसे तो 9 है, पर हमारे को उसके लिए दिखाने के लिए कोई वर्किंग होती है सर? हाँ, यस, दैट्स व्हाई हम वही पढ़ने वाले हैं आगे. ठीक है? सो दैट्स हाउ वी गेट द स्क्वायर रूट. अब इस दूसरी बात आती है कि चलो थोड़ा समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है. ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ इसमें, दो नंबर है हमारे पास. एक तो जैसे क्वाइट सिंपल था, हमने जो अज्यूम किया दैट वाज 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. इसका मतलब ये है कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 2. यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी गेटिंग द 2. ठीक है? अच्छा, अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा?
सर -4. Anyone else? नो सर सर 4 4 आएगा. सर सिर्फ 4 आएगा, माइनस से माइनस प्लस सर हो क्योंकि जाता है, माइनस और माइनस कट हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। सम पॉजिटिव बन जाएगा. Okay, big square of 3 guys. Anushka, what's your idea? What should come? सर प्लस और माइनस तो माइनस होता है तो -4 ही ना रह जाएगा। नहीं 4 माइनस और माइनस इसको 4 चलो आ मैं गया ना। थोड़ा माइनस थोड़ा माइनस है. थोड़ा सा मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। लेट मी पुट इट सर -2 माइनस -2 राइट -2 इंटू -2 -2 सर सर, तो माइनस माइनस और में माइनस कट हो प्लस हो जाएगी गए सो सर, यहाँ पे माइनस 4 माइनस और मल्टीप्लाइड बाय आंसर दैट will इज be 4. प्लस 4 आ गया। and 2 and 2 comes to 4. So -2 square will also be 4. सर प्लस लिखने की नहीं जरूरत. अच्छा जरूरत नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखने में भी गलत नहीं है तो अच्छा अब क्या कहते हो कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो 2 लिखा है वो सही है या रूट ऑफ 4 विल बी -2, कौन सा सही है? सर मेरे ख्याल से तो ऊपर वाला. सर ऊपर वाला, क्योंकि इसमें प्लस पे 4 है। तो -2 का भी तो स्क्वायर किया है, देन आल्सो वी गेट 4 राइट, सो रूट 4 शुड बी गेटिंग -2 राइट, नो सर. ये व्हाई नॉट? गलत तो नहीं कर नो रहा मैं? सर. गलत तो नहीं सर कर रहा मैं आपको बताता हूँ हाँ। जो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके बनता है 4. हाँ। अच्छा इसमें इसमें तो सेम नंबर है सर रूट में हम दो माइनस लिख सकते हैं. माइनस भी सही है और पॉजिटिव भी सही है. राइट, तो हमेशा ध्यान रखना सर ये मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे को अभी याद आया. whenever you are putting the square root of any number, suppose आप 4 का स्क्वायर रूट करते हो, then you are getting the सर देन वी कैन plus राइट 2 -2 और 2. -2. सर मेरे को याद आया, ये मेरे पेपर Correct. में आया था. Exactly. So if you are taking the square root of 9, what it can be +3 80 or +3 और -3. -3. Correct. So whenever you putting the root of 144, it can be सर +12 -12 और or 12. -12. ठीक है, it can be. But here in the your 8th class, we will just dealing with the positive values. We will, as of now, we will not include the negative values. Okay, we were just discussing the positive values for the simplicity because you are just in the 8th class. Further classes में जाएंगे तो हम नेगेटिव भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सिंप्लिसिटी रखनी है एंड वी विल जस्ट टेक द पॉजिटिव वैल्यूज. सर बट मेरे ख्याल से 8 की टेस्ट में ये लिखाया था कि दो बताओ जो आंसर आ रहे हैं. हाँ, बिकॉज इंट्रोडक्शन है, बट तो बेसिकली मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ नेगेटिव वैल्यू भी आती है, बट इट इज नॉट. पर सर वो सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए. कोई बात नहीं, तो चलो हम निकालते हैं, आगे चलते हैं, ये निकालते हैं स्क्वायर रूट. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द फाइंड स्क्वायर रूट थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक 16. ठीक है, सो 4 आ गया. सो लेट्स डिवाइड बाय वेरी स्मॉल प्राइम नंबर. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सर 2. Exactly, so we'll just divide by 2. Yeah, so how much we get? 8. We divide 6. फिर से 2. राइट, तो हमने एक मिनट, हमने किया क्या यहाँ पे, हमने 16 को इस 2 से डिवाइड किया है एंड वी गेट द आंसर 8, सो दैट्स व्हाई वी हैड टेकन रिटन एज 8. फर्दर हम 8 को इस 2 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट इट इन 4. सर 4 2 अगेन वी take the smallest prime number and we divide it again, we get how much? 2 से हो गए 4. Again we take the smallest prime number, that is 2. So now we will get 1. Right, so we can write 16 like this. 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. 2 into so 4 बार दो. ठीक है, so now because this is a square root, square means power 2, right? So what we will do, we will make the pair of 2 and take the one value. So from this pair we get only one value and from here we get the two values. So root of 16, how much we get? This 2 and this 2, answer is 4. Yeah, किसी को डाउट है, because now we are starting और इसके आगे हम और complicated से भी लेंगे, तो अभी अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो they can ask. No doubt sir. No sir. No. Let's take me little complicated.
सर बहुत सारे बच्चों ने तो अभी लेफ्ट कर दिया। हाँ, वो टाइम फिनिश हो गया ना, Yes, तो sir. क्लास टाइम इज ओवर। क्लास का टाइम 7 to 8 ही होता है, सो वी आर लेट इन द शेड्यूल। क्लास में तो सर इतने मैसेजेस आ गए कोई बात नहीं, ग्रुप में। कोई बात नहीं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज 144। ठीक है, इसको हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे सिंपली। सर -12 हाउ विल वी डू? वी विल जस्ट स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम सो नंबर लेट्स 2। डू सर विद इसको ड्राइंग से भी कर सकते सीधा। नहीं, ठीक है, आगे स्मार्ट हो तो आप कर सकते हो, बट आई रिकमेंड विद द स्मॉलेस्ट प्राइम तो सर नंबर। 72 आ गया, So that is 72। 7 and that is 2, right? 144 को हमने 2 से डिवाइड किया, then we get सर 72. फिर से 2 से कर दें। 36। हाँ, फिर से 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, we get how much? सर 36। 36। 6. Again, सर फिर से 2 से। is it possible to divide with 2? 36? यस सर। Yes, we can divide it. तो फिर से हम इसको सर डिवाइड कर 18 देंगे 2 से। 18 सर That 18 is आ 18 गया। है। सर फिर 9। से बाई चांस ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो सर अगेन वैसे तो 9 से भी कर सकते हैं। हमें Yes, स्मॉलेस्ट sir. से करना है, वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट। अब सर अब ये 2 से three, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, राइट? सो नाउ वी गो टू सर द 2 बार 3 भी आएगी। या सो अब हम सर अभी 3 से होएगा। राइट, सो अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3। 3 सो फिर यहाँ पे भी अब 3, ये डिवाइड होके बचा 3, अब फिर से 3 से 3, नाउ वी गेट द, सर फिर 1 आ गया। सो नाउ वी कैन राइट 144 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। किसी Now- को now कुछ we have- समझ नहीं आया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द Sir, पेयर्स। make pairs. ठीक है, यानी कि Sir, 2 पेयर से 1 निकालेंगे बाहर हम यहाँ से। सर 2 into 2 into 3। सर 9 और 4 4 2 into 2 into 3 सर it will be 12। 12 So root 144 are how much? सर 12। 12। So let's get more complicated. Okay, सर जितने बड़े नंबर उतने ज्यादा और 2000। नंबर्स आते रहेंगे। exactly. So that's how we do. हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो 169 और 196। so now the question is 2352 a perfect square? If not, find the smallest Let's multiple of 2352, which is a perfect square. Find the सर square root सर of. इसके लिए सर 2 3 5 2 का पहले सर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम्म, सर उसके बाद जो भी आता है सर, अगर उसमें अगर एक नंबर या कुछ बचता है तो सर उसको 2 3 सर 5 नहीं का है। मल्टीप्लाई करेंगे। सर उसके बाद पेयर्स बनाएंगे और सर वे उनको मल्टीप्लाई करके आ गया। सर मेरे और तो ख्याल सर- से तो 2 3 5 2 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। obviously नहीं है, तो उसका सर वो निकालना पड़ेगा, फिर एक नंबर चलो करो, चलो सर करो, आंसर just do it notebook, do in the notebook. ओके सर। और किसी और को समझ में आया है कि क्या करना है इसमें? Any clue? Let me check. समझ आया। Let me check who is still available. We have Neeraj, but I think yeah, he is. यस सर। समझ में आया है इसमें क्या करने वाले हैं हम? यस सर। तो करो फटाफट इसका जरा, इतना तो कर ही सकते हो, जस्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो हम डिस्कस करेंगे। बस डू द प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, एंड अनुष्का, आई ऑल थिंक यू आर आल्सो डूइंग राइट? सर नहीं आ रहा। Anushka, you निकाल doing the के- factorization? सर 2 3 5 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं, नहीं है सर, मेरे Okay. में भी नहीं है। okay, let me do it now. 2 सर नहीं है। 3 5 2. लेट मी चेक। सर आंसर तो कुछ 48 पॉइंट्स में आएगा। 1, चलो डिवाइड करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 4 and 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 8 जा and again 2 8 जा, that is 2 4 2 9 जा 4 जा, that's okay. Here we have 2 4 7. So सर जो नंबर मैंने भेजा है सर do not use calculator वो please. नंबर है। Do not use calculator. सर मैं देख रहा था कि क्या आएगा। सर 49 आएगा, फिर सर 7 से जाएगा, 7 7 2 बारी।
राइट, सो दैट्स व्हाट नंबर वी आर गेटिंग। ये सबका यही यार, सबका यही यार है। यस सर, यस Yes, सर। sir. सर 3 अकेला बच गया तो सर 3 को 2 3 5 2 सर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर चलो इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, दैट हाउ वी कैन राइट 2 3 5 2 2 3 3 5 5 2 2 इज इक्वल्स टू 2 2 multiplied by 2 into 2 into 3 into 7 into 7 2 3 into 3 into 7 into 7 into 7. 7, ठीक है, सर 2 2 और 7 7 का स्क्वायर बच गया और 3 बीच करेक्ट। में तो अब सीधा हमें है। क्या करना था, हमें तो स्क्वायर रूट लेना था, रूट 2 3 Yes, 5 sir. 2। तो हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो इसका पेयर तो बन गया, वी गॉट Sir 2, 2 into 2 we Into got one more pair, that is 2, that is okay. Here 3 we did not get the pair, so leave it like that. And from the 7 we got one pair, from the pair of 7 we got 1 7. So this is 3 which is just only single times in the right. तो ऐसे sir. ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ये 2 3 5 2 को सर मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट। सो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कितने से इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि ये स्क्वायर बन जाए। तो ऑब्वियसली 3 की कमी है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय द 3। सो इफ यू तो पुट सर इट, इनका मल्टीप्लाई होगा 7056। सो हम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, राइट। यस सर। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 5 2 को 3 से। लेट्स डू इट। 7056 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5, 3 3s are 9, 0, 3 2s are 7056। तो सर फिर 7 का वो करेंगे ट्रांसफर सर, उसके फिर वो बनाएंगे तो सर आएंगे 2 into 2 into 3 into 7। so this is our new number, right? They are asking the find the Yes, square sir. root of फिर new 3 number। का भी उसको एक मल्टीपल मिल जाएगा, तो now तो we ये get, नंबर है so this will be the answer। 7056 सर and it will 2 be तो 80। दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि आप 7056 को यहाँ पे फिर से रख लो, 7056, and you can find out the square सर root। ये बहुत लंबा हो जाएगा सर फिर सर हाँ लंबा हो जाएगा, सीधा हम लिख सकते हैं 3। सर वैसे तो कोई कर प्रॉब्लम तो नहीं सकते, होगा सर, पेपर में टाइम लग जाएगा। right, it will take time, so rather than you can directly get it from here। How much we are getting? Yes, sir. 2 2s are 4, 84। 3s are 12, 84। So that will be the answer। Yes sir। Similarly, we are 84। having one more example. Find the smallest square which is divisible by each of the number 6, 9 and 15. Little complicated, right? सर इसमें भी सर ये बहुत आसान है सर। इसमें 3 नंबर का वो निकालो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद जिसके पेयर नहीं बन रहे उनका पहले मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि अगर 50 बचता है तो उनका मल्टीप्लाई करके जो उनका ये जो आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले और हो जाएगा। तो सबसे पहले तो काम ये करना है हमें कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। तो सबसे पहला काम हमें करना है फाइंड सर द 3 है 3 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, राइट। सर तो मेरे ख्याल से वो एलसीएम होता है। यस सर। तो सर एलसीएम निकालना पड़ेगा। राइट, तो 3 पहले सर नहीं जरूरत इसमें। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं इसका। 6 9 और 15 लिख दिया साइड में। 6 सर फिर सब 3 से एक साथ 9 जाएगा। सर 15। पहले 2 से जाएगा। 3 2 सबको से 3 से। अरे पहले 2 से जाएगा। अरे सब चले जाएंगे एक साथ। सर पहले स्मॉलेस्ट नंबर से जाएगा। राइट, रूल इज रूल, या वी हैव टू फॉलो द रूल्स। तो 2 3s are 6। सर मैंने तो एग्जाम में 3 सर अगर दो नंबर सर अगर दो नंबर अभी कभी 2 से मल्टीप्लाई हो तब ना हम वहाँ पे 2 रखते हैं। नहीं सर, नहीं, बिकॉज ये 6 डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ से 2 से। हाँ तो फिर 9 और 15 तो नहीं ना, तो 2 नंबर होगा तब ना हम 2 को रखेंगे। नहीं 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 नहीं, कोई सा भी अगर एक भी हो जाएगा तो करेंगे, नॉट 2। कोई सा भी अगर एक हो जाए। मैंने तो स्कूल में एक बार बड़ा नंबर लिख दिया था डायरेक्ट में और मेरे को तो फिर भी मार्क मिल गए थे। हाँ, वो ग्रेस होता है ना, समटाइम्स मैम इज हैप्पी एंड शी इज गिविंग मार्क्स।
but sometimes वैसे गलत नहीं होता, that's not wrong, but you get, but being the आपकी लर्निंग है तो हाँ 3 से। हाँ, तो अभी 2 सर अगर स्टार्टिंग में 3 से कर देंगे फिर लास्ट में 2 आ जाएगा। राइट। हाँ तो लास्ट में 2 ज्यादा अच्छा है। सर फिर से 3 से जाएगा सर, ये फिर से 3 फिर 5 फिर 5 से जाएगा और फिर सब 1 आ जाएंगे। 2 अब सर 3 के पेयर बन गए तो 5 और 2 बच गए, तो उनका पहले इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे पेयर वेयर नहीं बनते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे पेयर सर नहीं पहले सीधा मल्टीप्लाई करेंगे मैं भी बड़े सोचूं पे सर so उसके बाद 2 3 is 6, 6 3 is भाई 18, एलसीएम में 18 मत 90. कंफ्यूज कर। So now we get the 90. Now we have to find this one, what is called prime factorization. So let's do it. So वैसे आएगा यही, right? If you do the prime factorization, we get the same value. यस 2 3 3 5. So now what we do, हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे 45 सर बन गया। 3 के पेयर बन हाँ, जाएंगे। 3 का पेयर तो बन गया है, तो इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लिखा जा इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख तो लेते हैं, फिर नंबर को that is मल्टीप्लाई कर 10 दिया। into यस 3 into सर 90 को 3. 90 So we are getting the pair of 3, so that is 3, but we are not getting the pair of 10. 10 So we Yes, will sir. multiply by सर तो नंबर को 10 10 से 90 and then we get 900 the 10. So this was the original number and we have multiplied So with the we will additional multiply 10. by 90. So यस we सर तो multiply this one. 900 So we get the 900 90 Sir, multiplied it will be by 10, 900. that is 900. And sir, answer is यस सर 900. आंसर इज So that will be our answer. 900 निकालना क्या था, find smallest square number. So that will be the 900 will be the answer. 900, yes. सर बताओ स्मॉलेस्ट 900 So any doubt in this one? No, sir. हेलो No. सर Uh,